बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लिवरेज का चैप्टर पढ़ रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पोर्शन कवर कर लिया था और इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को दूसरे लफ्जों में कुछ बुक्स के अंदर इसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। डिटरमिन द लेवल ऑफ ऑपरेशन नेसेसरी टू कवर ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखें, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपनी टोटल कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड वन इज फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ ये टॉपिक, तो कॉस्ट बिहेवियर का। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो रही होती है। और इसको सिंपल अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्री है, शर्ट हम स्टिच करते हैं तो उसके अंदर क्लॉथ जो होगा, जो बटन होंगे, ये वेरिएबल है कि जितनी ज़्यादा शर्ट स्टिच करनी होगी उतना ज़्यादा कपड़ा चाहिए, उतने ज़्यादा बटन चाहिए। और अगर फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल लेनी है तो फैक्ट्री का जो रेंट होगा, इसके अलावा सुपरवाइजर की जो सैलरी होगी, ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ द फिक्स कॉस्ट है कि एक्टिविटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारे रेंट के ऊपर, फैक्ट्री के, सुपरवाइजर की सैलरी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कहता है इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी एसोसिएट विद द वेरियस लेवल ऑफ सेल। ऑपरेशन लेवल कि आपने क्या करना होता है, बेसिकली अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाए ब्रेक इवन पॉइंट की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल लेते हैं, सेल में से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसको क्यों लेस किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज कर रही होती है। अगर इसको लेस करते हैं तो जो अमाउंट आती है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हम जनरल लफ्ज भी बोलते हैं। मसलन दोस्त खाना खाने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि यार अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, भाई अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अपना अपना हिस्सा डालें। तो कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से वो बिजनेस को क्या कमा के दे रहा है, वो बिजनेस में एक यूनिट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब देखें, ये फिक्स कॉस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसने एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होना। तो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर जस्ट लाइक जिस तरह इस पिक्चर में था, सेंटर में एक साइड पे आपको लॉस हो रहे होते हैं, एक साइड पे प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेंटर में है कि वो पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होगा। डेफिनेशन में मेंशन भी है कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, और नो प्रॉफिट नो लॉस। और इक्वल टू जीरो कब होंगे, जब आपका बिजनेस आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रहा होगा। अगर ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर करके कुछ बच रहा होगा तो वो फिर प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला देखते हैं हम लोग। ब्रेक इवन एनालिसिस को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक हम फार्मूले से या अलजेब्रिक अप्रोच यूज करते हैं, और सेकंड वन इज हम ग्राफ यूज करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक अप्रोच देखते हैं। कहते हैं यूजिंग द फॉलोइंग वेरिएबल द ऑपरेटिंग पोर्शन ऑफ द फर्म इनकम स्टेटमेंट में बी री कॉस्ट एज फॉलोइंग। जस्ट लाइक जिस तरह हमने ये ऊपर कैलकुलेशंस की, ये ऊपर हमने लिखा हुआ सेल वेरिएबल कॉस्ट, तो इन्हीं को चेंज किया हुआ वेरिएबल्स को। सेल प्राइस को हम पी से डिनोट कर देते हैं, सेल क्वांटिटी को हम कैपिटल क्यू से, फिक्स कॉस्ट पर पीरियड से मुराद क्या है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसको हम एफसी से, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हम वीसी से। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखिए कि फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में होगी और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में होगी। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम ईबीआईटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखें फार्मूला क्या था उसका, सेल। अब सेल कैसे निकलेगी, टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टोटल प्राइस से, तो आपके पास सेल आ जाती है। ये सेल की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट किस तरह आती है, टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं वीसी से, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें से हमारे पास थर्ड चीज क्या रहेगी, फिक्स कॉस्ट को लेस करना। हमें फिक्स कॉस्ट को लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट टोटल में ही होती है, तो फिक्स कॉस्ट हम एफ
सी को डायरेक्ट ले लेंगे। जब इसको इसमें से दोनों को लेस कर देंगे तो हमारे पास नीचे जो वैल्यू बचेगी दैट इज कॉल्ड EBIT। इसी को सिंपल करने के लिए Q दोनों में कॉमन है, Q जब दोनों में कॉमन है तो उन्होंने क्या किया फार्मूले में P मल्टीप्लाई Q, जब P मल्टीप्लाई Q करेंगे तो ये आपके पास सेल आ जाएगी। इसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया, VC और Q को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास EBIT कैलकुलेट हो गया। तो फर्स्ट तो EBIT कैलकुलेट करना था, सेकंड हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पर फिक्स कॉस्ट आपकी सारी रिकवर हो रही हो। तो हम फिक्स कॉस्ट को, इसका बेसिक फार्मूला तो ये होता है Q इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन किस तरह निकलता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप डायरेक्ट भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे जस्ट लाइक इस फार्मूले में देखें, Q आपके पास क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी के साथ Q क्वांटिटी आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर आप प्राइस में सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लिया। तो प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो वो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। ये वो क्वांटिटी होगी जिसके ऊपर आपकी EBIT 0 होगी। तो ये वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था कैलकुलेशन के EBIT कैलकुलेट किस तरह करते हैं उसका टेबल है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पहले अटेम्प्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला हुआ है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने कहा हुआ है ABC company has fixed cost, ABC company has fixed operating cost of 2500, ये उसने fixed operating cost दे दी, and sale price of 10 per unit, और उसके बाद उसने कहा कि variable cost of 5 per unit, और calculate the OBP mean operating break even point, OBP is equal to Q is equal to fixed cost divided by P minus VC। डेटा पुट कर दें, फिक्स कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में 2500 डिवाइड बाय 10 माइनस 5, कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो 2500 डिवाइड बाय 5, तो 2500 को डिवाइड कर दें 5 पे तो हमारे पास आ गया 500 यूनिट्स। कि अगर आप 500 यूनिट सेल आउट करते हैं तो आपका EBIT 0 आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए हमने कहा सबसे ऊपर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, हमारे पास सेल का फार्मूला क्या था Q, ये हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसी के अंदर डेटा पुट करेंगे Q मल्टीप्लाई बाय P। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला क्या है Q मल्टीप्लाई बाय VC, और इसमें से हम फिर लेस कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास EBIT आ जाएगा। डेटा पुट करते हैं, हमारे पास Q था, Q हमारे पास निकला 500 को मल्टीप्लाई करें, प्राइस थी 10 तो ये बन जाएगा 5000, और ये हमारे पास था 500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हमारे पास बनेगा 2500। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई थी 2500 की, तो हम इसको इसमें से जब लेस करेंगे तो EBIT हमारे पास आ गया 0। तो प्रूव हो गया इस फार्मूले से ऑपरेटिंग के अगर हम 500 यूनिट सेल आउट करेंगे तो हम 500 यूनिट अगर हम सेल आउट करते हैं तो हमारे OBP ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 0 आ जाएगा जी। अब एग्जांपल 2 पढ़ते हैं। तो एग्जांपल 2 में कहता है अज्यूम द सी पोस्टर विश टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द सेवरल ऑप्शन। कि एग्जांपल 1 के अंदर अगर ये ऑप्शंस ऐड अप कर दी जाएं तो फिर हमारी कैलकुलेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फार्मूला हमारे पास वही रहना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस VC। अब हमारे पास ऑप्शन चेंज हो रही हैं तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 3000। कि अगर फिक्स कॉस्ट 3000 से इंक्रीज, तो देखें पहले हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन, पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी 2500, अब उसमें 3000 ऐड करने हैं तो हमारा 25 से 2 इंक्रीज टू 3000 है तो 25 से वो किधर चलेगी 3000 पे।
तो 3000 को डिवाइड करें 10 माइनस 5 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 600 यूनिट्स। सेकंड ऑप्शन क्या है उसने दी हुई है, सेकंड ऑप्शन दी है, कहते हैं कि इंक्रीज द सेल प्राइस यूनिट 12.50, कि फिक्स कॉस्ट की जगह पे उसने क्या किया, सेल प्राइस को इंक्रीज कर दिया। ओके, सेकंड ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पर 2500 ही आ गया, डिवाइड करेंगे 12.5 माइनस 5, तो नीचे उसके पास बचिया 7.5, डिवाइड किया तो ये आ गया 333.3 यूनिट्स। तो ये हमारे पास न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। फोर्थ में देखें तो फोर्थ में वो थर्ड में वो कहते हैं इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट 7.5। अगर वेरिएबल कॉस्ट 7.5 करें तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2500 की है, डिवाइड 10 माइनस 7.5, अब बचा आपके पास 2.5, तो 2.5 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 1000 यूनिट्स आपके पास न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। और फोर्थ में क्या कहता है, स्टिमुलसली इंप्लीमेंट ऑल 3, कहते हैं ये तीनों को अगर चेंज करें, तो फोर्थ में देखें तीनों को, तो हमने फर्स्ट में 2500 की जगह 3000 फिक्स कॉस्ट है, और उसके बाद 10 की जगह 12.5 है, और 5 की जगह माइनस 7.5, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहे हैं 600 यूनिट्स। तो हमने सारे फोर्थ चेंजेस की, तो देखें जैसे जैसे आपके वेरिएबल चेंज हो रहे हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी अप और डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब इसी को अगर हम ग्राफ से करना चाहते हैं, तो ये ग्राफ बना हुआ है, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर बनाना भी सिखा देते हैं आपको। तो ये ब्रेक इवन चार्ट का ग्राफ है। तो जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं जी। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखें सेल को हमने एक्स पे लिया और कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हमने वाई पे ले लिया। अब सेल हमारे पास यूनिट्स हैं, तो हम यूनिट्स में ले लेते हैं 500, 1000, 1500, 2000, 25 एंड ये, और साइड पे हमने रेवेन्यू की शेप में 2000, 4000 के गैप से ले लिया। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहली जो लाइन होती है वो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो सबसे पहले हम सेल की लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर हम टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर हम फिक्स कॉस्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ इसकी। तो देखें इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सेल दो एक्टिविटी लेवल लेंगे, एक लेंगे 0 यूनिट्स और एक हम जो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकला है, जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में 500 निकला था हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, तो 500 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम सेल कैलकुलेट कर लेंगे दोनों पे, फिर हम दोनों पे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम दोनों के ऊपर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम फोर्थ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट लाइक अगर इसमें देखें तो जब क्यू क्वांटिटी को क्वांटिटी है 0 यूनिट, तो 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस 10 से तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब हमने 500 की कैलकुलेशन करनी है तो 500 की कैलकुलेशन के लिए 500 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 500 यूनिट्स के ऊपर हमारी कैलकुलेशन आ गई। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो 0 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 0 आ गया, इसको हमने बीच में से लेस करना है, 0 आ गया, और यहाँ पर हमने 500 को जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हमारे पास 2500 आ गया। फिक्स कॉस्ट 0 एक्टिविटी होगी तब भी आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और 500 यूनिट पे भी आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को सम अप किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 2500, और यहाँ पर जब हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सम अप किया तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 5000। अब ये हमारे पास मैक्सिमम डेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्टिविटी लेवल्स हैं, ये 0 एक्टिविटी लेवल है, और यहाँ पर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल आ गए, और इस साइड पे हमने कॉस्ट ले ली 2000, 4000, 6, 8, 12 ये। अब हमने सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले नंबर पे आप सेल को ड्रॉ करेंगे। अब सेल पे हमने देखें दो एक्टिविटी लेवल लिए हैं 0 एंड 5000।
जीरो एक्टिविटी के ऊपर सेल हमें है 0 और 500 के ऊपर 5000, तो हम इसको पॉइंट्स ले लेंगे। तो जीरो एक्टिविटी के ऊपर जब हमने जीरो एक्टिविटी के ऊपर जीरो सेल ये पॉइंट ले लिया, और उसके बाद उसने कहा कि जीरो एक्टिविटी के ऊपर 500 के ऊपर 5000, तो ये हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में 5000 आ रहा है। ये हमारे पास ये हमारे पास 500 यूनिट्स आ गए, और 500 यूनिट पे 5000, ये हमारे पास 5000 आ रहा है। ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, और सेल को हमने जब उस पॉइंट से गुजारा तो ये हमारे पास सेल रेवेन्यू की लाइन आ गई। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, हम सेकंड नंबर पे फिक्स कॉस्ट की लाइन, टोटल कॉस्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब टोटल लाइन देखें तो जीरो यूनिट्स के ऊपर 2500 और 5000 के ऊपर 5000 है, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जीरो यूनिट लिया हमने, जीरो यूनिट के ऊपर 2500, तो ये 4000 या 2000 के दरमियान नीचे कोई आपके पास 2500 आ गया, ये लाइन कर दी। और 5000 पे 5, तो वो ये पॉइंट, और जब इसको लाइन ड्रॉ की तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई जो कि टोटल कॉस्ट को शो कर रही है। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों, जिस लाइन के पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसको अगर एक्स एक्सिस पे ले आए तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। 5000 आ गया, क्लियर हो गया इसमें। अच्छा, इसी एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि अगर हम EBIT को चेंज करते हैं तो हमारे पास जस्ट लाइक जिस तरह उसने चेंज किया हुआ था, तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। EBIT को अगर हम 5000 से 1000 पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास चेंज आ जाएगा, EBIT पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इस पे लेके जाएंगे तो बेसिकली ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे नीचे आए तो ये हमारे पास कॉस्ट है, ये रेवेन्यू, तो ये जो पोर्शन है ये लॉस को शो कर रहा है। अगर इससे इस पॉइंट से ऊपर जाएं तो ये हमारे रेवेन्यू की लाइन है, ये हमारी कॉस्ट की लाइन है, तो ये जो पोर्शन है ये प्रॉफिट को, ये EBIT को शो करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, जज़ाकल्लाह। तो हमने ये जो ऊपर कैलकुलेशन की थी, इन्हीं को ज़रा एक दफ़ा ग्राफ में हम देख लेते हैं, तो टेबल में देख लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है कि अगर फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जाके हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जब हमने कैलकुलेशन की थी तो ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज की थी। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट हमारा पहले 500 था, 500 से वो 600 पे हो गया था, तो ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर सेल प्राइस इंक्रीज करती है तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज करेगा, इसको भी जाके चेक करते हैं। सेकंड जो पॉइंट था हमारे पास, वहां से फिक्स कॉस्ट 10 से 12.5 पे चली गई थी, तो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की तो ब्रेक इवन पॉइंट भी 333 पे आ गया, जो कि पहले 500 था। तो ये भी प्रूव हो गया कि हमारे ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा अगर सेल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। थर्ड पे वो कहता है कि अगर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, वेरिएबल कॉस्ट हमने 5 से 7.5 पे ले गए थे, और उसकी कैलकुलेशन में भी हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट 500 से 1000 पे चला गया था। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, सेल प्राइस पर यूनिट इंक्रीज करेगी तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर इंक्रीज करती है तो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।